हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं केजीएफ की मूवी, और ये मैंने नहीं देखी हुई। जब उस टाइम में ये इतनी मतलब हिट हुई थी, और इसके मेरे ख्याल से केजीएफ भी आया, फिर केजीएफ चैप्टर 2 भी शायद आई हुई है। तो देखते हैं, और हो सकता है केजीएफ चैप्टर 3 भी आने वाली हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमने राक्षस का जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन पहली बार उससे सामना हुआ। उसकी कोई खबर लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका कोई भी जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं होना चाहिए। हमारा हुक्म है कि फौज को वहां भेजो। हम इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को मारने के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। कितना बकवास है। आखिर कोई इतना वाहियात कैसे लिख सकता है? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई लेखक इतना मशहूर होकर ऐसा कैसे लिख सकता है। ये किताब बाजार में आने वाली थी, पर सरकार ने इस पर पाबंदी लगाकर इसको नेस्तो नाबूद कर दिया। पुलिस अफसरों को बहलाकर हम ये किताब यहाँ तक लाए हैं, और मालूम है बस ये आखिरी किताब बची है। दीपा, आनंद को बुलवा लो। सर, हम जानते हैं वो बेहतरीन पत्रकार है, लेकिन इस किताब में लिखी हुई बातों पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है, और लेट होना मुझे जरा भी पसंद नहीं। अगर सरकार पाबंदी लगाकर इसे जब्त करने में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है तो इसमें कुछ राज तो जरूर है। बुक के अंदर हम इस चैनल के मालिक जरूर हैं, पर इसका वजूद सिर्फ तुम्ही से है। इस बारे में तुम्हें गौर करना चाहिए। वैसे तकरीबन 50 बरस से हम आनंद से वाकिफ हैं। वो कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचता है। इस किताब में कुछ तो हकीकत है। मैं सिर्फ आधे घंटे का वक्त दे सकती हूँ। उसके बाद इस काम के लिए किसी और को तलाश कर लीजिए। जगह आ रही है। सुनो शाम सर, इसे हाँ, एक सीन मुझे याद आ रहा है। सबको बाहर में ले आइए। आइए बाहर तशरीफ ले जाइए। आइए, इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। हेलो, हम लोग पत्रकार हैं। बाल की खाल निकालकर मामले की तह तक पहुंच जाना हमारी फितरत है। और आपने तो इस किताब में बहुत बड़ा मसला उठाया है। इससे तो सवालों का सैलाब आ जाएगा, और इसकी गिरफ्त में कई बड़े नामचीन लोग फंस जाएंगे। हे देवी माँ, अब जानती है कि ये लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे में दिमाग कम है। अगली बार जब हमको इस दुनिया में भेजना तो 2 दिमाग देके भेजना, ताकि एक खराब हो तो दूसरा काम आए। बीवी से घर में पिट के आए क्या? दफा हो जाए यहाँ से। हे देवी माँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि हम रोडपति से करोड़पति बन जाए। जोर जबरदस्ती सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी करती हैं। खामोश हो जाइए शर्मा जी। औरत के सामने हे देवी माँ, इस दहशत की देवी से मेरा पाला कभी ना पड़े। अरे दीपा मैडम कॉफी मांग रही है, पर लेकर कौन जाएगा? इसको भेजना। आप कह रहे हैं कि इस किताब में आपने सच्ची घटना का जिक्र किया है। कोई सबूत है आपके पास? लोग इसे क्यों पढ़ेंगे? इसमें कोई यकीन करने लायक बात है? क्या वो किताब मुझे दे सकती है? लीजिए, इसे काट दिया। क्या काटा है? अपना नाम क्या लिखा है? अब तो कोई एतराज नहीं। एल्डोराडो क्या है आपको कुछ पता है? मतलब लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। न जाने कई सदियों से इसे सोने की सल्तनत समझकर अनगिनत राजाओं ने लालच में आकर अपनी फौजों की कुर्बानी दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसको हासिल करने वाला दुनिया का ताकतवर बादशाह होता। क्यों? हो सकता है। इसमें ऐसे ही एक शख्स का जिक्र है। ये सब लेकिन- ख्याली नहीं, इसे साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत भी मौजूद है। जमीन में दफन हुआ शक्तिशिला। हैं? शक्तिशिला? वो क्या होता है? दरिया के किनारे कपड़े धोने वाला कोई पत्थर नहीं। आवाम ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली। उसने कुछ तो कारनामा किया होगा। वो भी नहीं खड़ा होकर सुन रहा है। वो शक्तिशिला चाहे कहीं पर भी हो, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। जब हम देख लेंगे उस शक्तिशिला को, यकीन तभी होगा। खुदाई करने वाले मजदूरों को बुलाओ, चाहे जितना भी खर्च हो, उसे ढूंढ के निकालो। जी मैम। बताइए कहाँ भेजना है? कहाँ है आपकी इधर आ शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो?
कोलोराडो में कोलोराडो, हाँ हमारे वहाँ था। मेरे को वही लगा, मैं यूएसए सोच के बैठ गई। कोलोराडो में एल्डोराडो है, एल्डोराडो नाम कैसे रख दिया? कोलोराडो से। इंडिया में भी कोई ऐसी जगह हो सकती थी क्या? केजीएफ शहर से 18 मील के फासले पर बागनूर है। फिर वहाँ से बैंदूर तशरीफ ले जाना पड़ेगा। फिर बैंदूर से बैलगाड़ी में पूरब की जानिब 4 मील जाना पड़ेगा और वहाँ 40 फीट खड्डा खोदने के बाद शक्तिशिला पत्थर मिलेगा, ये लिखा है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, अपनी टीम को लेकर उस पत्थर की तलाश करो। ताकि माफ सर, 3 दिन बाद हमारी शादी है। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं। अंदर जो बैठे हैं वो बहुत बड़े नामानिगार हैं, वो कभी झूठ लिख ही नहीं सकते। सर सुनिए तो। सन 50 से सन 80 तक के लगभग सभी पेपर्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने और भी न्यूज़पेपर्स मंगाए हैं, लेकिन किसी में भी केजीएफ के बारे में कोई खबर नहीं छपी है। चलो न्यूज़पेपर को भी छोड़िए और इस किताब को भी किनारे रखते हैं। आप ही बयां कीजिए, आपकी जुबानी सुनना है। कौन था वो आदमी, वो नायक था मुझे ये सीन याद है, या वो शुरू खलनायक? करता है स्टोरी बोलना कुछ, थोड़ा आखिर सा माजरा क्या था? याद है मुझे, देखो। केजीएफ में मिला सोना बेशकीमती जरूर है, लेकिन जो हाथ उसे खोद कर बाहर निकालते हैं उनकी अपनी कहानी है। सोना बोल रहे हैं, कमेंट्स में तो तब बोल रहे थे कोला फोला है, पता नहीं क्या है। दुनिया में जब कभी भी गोल्ड सोना माइन मिलता है तो गोल्ड इत्तेफाकन माइन, मिलता है। मेरे को लगा कोला हो, कोयला हो। कोल माइनिंग सन गोल्ड माइन। 1951 में केजीएफ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जब काश्तकार वहाँ कुआं खोद रहे थे तो उन्हें अजीबोगरीब पत्थर मिला। उसकी जांच करने के लिए सरकारी अफसरान आए, उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। वो कौन है? सूर्यवर्धन कौन है? सूर्यवर्धन कौन है? कुछ और है? बच्चा पैदा हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है। पत्थर से क्या कर रहे हैं? तकदीर का तमाशा। उस रात 2 करिश्मे हुए। क्या? वो जगह भी मिल गई और उसका रखवाला भी पैदा हो गया। ओह, पत्थर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सोना बहुत मुश्किल से मिलता है। मगर सूर्यवर्धन को पत्थर की शक्ल में सोने की खदान मिली। उसने वहां से जमीन का एक जर्रा भी बाहर नहीं जाने दिया। मुबारक हो, तुमको सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है राजा। ये मुझे याद है। ये म्यूजिक बड़ा अच्छा है ना? बिन बाप का बच्चा माँ पर बोझ होता है, हमसे शादी कर लो ना। मुझे कुछ कंफ्यूजन है हुई है अभी तक। पहले तो उन्होंने खोदा तो उसमें से वो जो पत्थर सा निकला, वो उसको देख के इतना सोना। खुश क्यों हो रहा था? सोना मतलब उसमें वो जो गोल्ड की स्ट्रिप, वो गोल्ड, सोना हाँ, था। गोल्ड। वो तो उसमें से निकालना है, तो वो उसको मतलब वो मिल गई जगह जहाँ पे पत्थर में गोल्ड है। ओ, और फिर उसने जो साथ में उसके लोग थे दूसरे, वो उनको तो पुलिस वालों को सबको मार दिया। जब और पता न चले कौन आया था कौन नहीं आया। हाँ, जो भी होंगे, जो करवा रहे होंगे इनसे काम खुदाई का, ये नेटिव होंगे यहाँ के लोग मेरे ख्याल से, और कोई बाहर से आए होंगे ढूंढने के लिए। थोड़ा उनको थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप बाहर से आपने ऑफिशियल्स मंगाए थे, जो ऑफिशियल्स को यहाँ देखना था, अगर आपने उनको मार दिया तो केस होना चाहिए। उनके लोग बोलेंगे कि हमारे कहाँ गए, लोग कहाँ गए हमारे जो चलो गए थे आगे वहाँ। स्टोरी। We don't know। ये वहाँ के लोग, ये जिसने मारा है वो वहाँ के लोग थे, और कोई दूसरे ऑफिशियल्स टाइप आए हुए थे ढूंढने के लिए माइन को। हाँ, मतलब जिसकी थी जगह वो, उसको पता लगा कि उसके कुएं में कुछ हुआ है, तो उसने ऑफिशियल्स बुलाए। तो ऑफिशियल ने बोला गोल्ड है, तो उसने ऑफिशियल्स को मार दिया। वो जमीन उसी की थी उसी की जिसने है, मारा। लग रहा है। ओह, आई मैं कुड बी सी। रॉन्ग, बट देखते हैं। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि अब जो है मेरे ख्याल से जो हीरो है वो पैदा हुआ है, और वो होगा इसका क्या, रखवाला। लगता है वहाँ वो कैसे होगा? तो गरीब सा है। चलो मतलब देखेंगे। नहीं, उसका बेटा नहीं हुआ, ये तो वो हाँ, जो उसका बेटा लेबरर्स तो हैं नहीं उनके था। घर में कोई पैदा हुआ है। अच्छा, और वो फिर बड़ा होके फिर वो लोग मेरे ख्याल से इसका- इसी एरिया में काम करते हाँ, होंगे। और इसका फिर वो बन जाएगा हेड या कुछ, वो पूरा एरिया अपने अंडर कर लेगा, ऐसा कुछ होने वाला है। पर चलो देखते हैं अभी आगे, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा बहुत, मैंने कमेंट्स, जब ये मूवी आई थी तो कमेंट्स मुझे हल्के हल्के याद आ रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ इसका मेरे ख्याल से कोई 1-2 सीन्स किए थे, मुझे याद है। एक रोटी का सीन मुझे कुछ याद आ रहा है,
वो मुझे एक सीन याद है, और कुछ मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। और अगर हमारे को ये माइन का जो सीन अभी हमने इंट्रो सीन देखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो या गलत सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर करना। पर अगेन लुक्स लाइक टू बी अनदर वेरी डिफरेंट एंड न्यू स्टोरी काइंड ऑफ अ मूवी। टिपिकल जो रोज की देखते हैं उससे अलग ही फील हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।